हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम बताएंगे कक्षा 9 का गणित विषय का लेसन प्लान और प्रकरण है अर्धगोला, ठीक है। और उप प्रकरण है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फ्रेंड्स, आप इसमें उप प्रकरण अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का भी बना सकते हैं और अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक साथ भी लेसन प्लान बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ज़रूरत होगा इस तरह लेसन प्लान तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, ठीक है। और आज हम बनाएंगे उप प्रकरण है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। देखिए, सबसे ऊपर लिखना होता है पाठ योजना संख्या, ठीक है। पाठ योजना इसमें नंबर 1 है, पाठ योजना 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रमांक लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी कक्षा को पढ़ाने वाले हैं, जिस कक्षा का भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा का यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसका विषय विषय आप किस विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं वहाँ का लिखना है। विषय यहाँ पे गणित का बना रहे हैं तो गणित लिखेंगे। उसका प्रकरण है अर्धगोला तो यहाँ पे अर्धगोला लिखेंगे। और उप प्रकरण क्या है? उप प्रकरण है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अवधि। अवधि 45 मिनट है। आप पूरे कंप्लीट लेसन प्लान का जितना अवधि होगा उतना लिखेंगे, 45 मिनट। उसका दिनांक, ठीक है, दिनांक लिखेंगे। यहाँ पे दिनांक लिखना होता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनर जब चेक करेंगे तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आप किस लेसन प्लान किस दिन बनाए थे, किस डेट पे बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखना है, ठीक है। आपको अर्धगोला नहीं लिखना है, ठीक है। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा बच्चों से प्रकरण निकलवा लेंगे तब आप सैंपट कार्य पे अर्धगोला लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं 2-3 दिन में आपको अपलोड करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कैसे पूरे लेसन प्लान को कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सामान्य उद्देश्य हेडिंग देंगे, ठीक है। इसे मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसका दूसरा पॉइंट है छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है छात्रों को गणित के प्रति व्यवहारिक ज्ञान देना, ठीक है। उसका चौथा पॉइंट है छात्रों को गणित की अपने दैनिक जीवन के समस्याओं का हल करने की योग्यता देना, ठीक है। सामान्य उद्देश्य जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है टॉपिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। कक्षा समाप्ति के पश्चात बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है ये इसमें होता है, ठीक है। कौन कौन सी रुचि उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं उनके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला है अर्धगोला को परिभाषित करने में सक्षम होंगे, ठीक है। दूसरा है अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताने में सक्षम होंगे। तीसरा है अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित समस्या का हल करने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री, ठीक है। इसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे क्लास यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे मॉडल, चौक, चार्ट पेपर, रजिस्टर आदि, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद शिक्षण विधि, ठीक है। शिक्षण विधि में आप कौन कौन सा विधि प्रयोग कर पूरे कक्षा को इस टॉपिक को पढ़ाए, यानी कि अर्धगोला टॉपिक को पढ़ाए, ठीक है, इस तरह। उसका ये क्या है, कौन सा विधि प्रयोग किए, यहाँ पे व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूर्व ज्ञान, ठीक है। पूर्व ज्ञान में छात्रों को अर्धगोला के सामान्य जानकारी होगी, ठीक है। पूर्व ज्ञान में यह होता है कि पहले बच्चों को कुछ जानकारी होगी तभी तो प्रस्तावना प्रश्न शिक्षक पूछेंगे तो छात्र आंसर देंगे और उसी से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे ताकि बच्चों के द्वारा
प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जो कि प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को यानी कि छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और उसमें भी कोई गलतियां नहीं होगी। इसका फॉर्मेट आप ध्यान में रखिएगा। खास करके इसमें फॉर्मेट क्या है, पहला है क्रम संख्या, उसका छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, उसका छात्र छात्राएं क्रियाकलाप। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मेट है 3 कॉलम का, क्रम संख्या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, तीसरा कॉलम में छात्र छात्राएं क्रियाकलाप। ठीक है, तो इसमें शिक्षक पूछेंगे प्रश्न और छात्र छात्राएं उत्तर देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है क्रम संख्या में पहला लिखिए, तो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखिएगा प्रश्न। तो पहला प्रश्न है किस ग्रह पर हम रहते हैं। ठीक है, तो छात्र छात्राएं क्या उत्तर देंगे, पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी से ही एक प्रश्न कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, तो छात्र छात्राएं क्या उत्तर देंगे, गोलाकार। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा प्रश्न, यदि गोले को केंद्र से जाते हुए तल द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो इसका प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छात्र क्या उत्तर देंगे, अर्धगोला। ठीक है, तो ये हमारा प्रकरण था। उसके बाद यहाँ पे पाठ की घोषणा लिखेंगे। ठीक है, पाठ की घोषणा करते हुए शिक्षक क्या कहेंगे, आज हम लोग अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि अर्धगोले प्रकरण था और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा उप प्रकरण था। ठीक है, तो छात्रों को शिक्षक क्या कहेंगे पाठ की घोषणा करते हुए, आज हम लोग अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा हेडिंग। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग देने के बाद यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट क्या है, 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाकलाप या छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाकलाप लिखेंगे और चौथा कॉलम में श्यामपट कार्य लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्धगोला की परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले अर्धगोला की परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि प्रकरण अर्धगोला है। तो अर्धगोला की परिभाषा छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखेंगे। ठीक है, एक ठोस गोले को केंद्र से जाते हुए तल द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो इसका प्रत्येक आधा भाग अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, इसका एक वक्रीय फलक और एक समतल फलक होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या उसी गोले की त्रिज्या के बराबर होती है जिसका यह भाग होता है। ठीक है, उसके बाद श्यामपट कार्य में देखिए, ये ड्राइंग आपको बनाना है अर्धगोला का, और रेडियस आर है, ये ऊपर वाला समतल फलक है, और यहाँ पे नीचे जो वक्रीय है, क्योंकि कर्व की तरह है तो ये वक्रीय फलक है। ठीक है, आप चार्ट पेपर में भी बनाएंगे ताकि बच्चे को थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में लिखेंगे, अर्धगोलाकार वस्तु का उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे, जो छात्र छात्राएं उत्तर देंगे अर्धगोला वस्तु का उदाहरण दीजिए में क्या उत्तर देंगे, कटोरी। ठीक है, अर्धगोला का आकार का। उसके बाद आता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देंगे आप अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका परिभाषा लिखेंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वक्रीय पृष्ठ तथा समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में। उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो छात्र बताएंगे 2πr²। ठीक है, उसके बाद प्रश्न करेंगे अर्धगोले का समतल पृष्ठ की आकृति कैसी होती है। तो छात्र उत्तर देंगे वृत्ताकार। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छात्र छात्रा क्रियाकलाप में छात्र उत्तर देंगे πr²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्यामपट कार्य में लिख लीजिएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस समतल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल टू
वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πr² प्लस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है πr²। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr² प्लस πr², ठीक है, इक्वल टू 3πr² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 3πr², ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के बाद, यानी कि फॉर्मूला निकालने के बाद छात्र को छात्राध्यापक कुछ प्रश्न देंगे, ठीक है। पहले एक प्रश्न देंगे, आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न यहाँ पे जो लिखा है वही देने की जरूरत नहीं है, आपके आधार पर आप प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है। अर्धगोले का प्रश्न, तो यहाँ पे देख लीजिए, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह प्रश्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हल करके आप बताएंगे। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है अर्धगोले का व्यास इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, d/2 होता है त्रिज्या, तो 7/2 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, 3πr², ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बराबर लिख के 3 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, आर का यहाँ पे वैल्यू क्या है 7/2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 281/2 बराबर 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिखेंगे, छात्रों प्रश्नों को समझेंगे, फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य में जो छात्राध्यापक क्रियाकलाप में जो लिखा हुआ है उसी को श्यामपट्ट कार्य में भी लिखेंगे। उसके बाद एक प्रश्न छात्रों को शिक्षक देंगे, ठीक है, यानी कि छात्राध्यापक एक प्रश्न देंगे। तो यहाँ पे छात्रों के लिए प्रश्न लिखना है हेडिंग में, उसका बाद यहाँ पे प्रश्न देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे, छात्र अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है, बनाएंगे और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई एक छात्र श्यामपट्ट पर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है उस श्यामपट्ट कार्य पर लिख देना है। और एक बार छात्राध्यापक और एक प्रश्न स्वयं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में है पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे हल है, दिया है त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr², फॉर्मूला होता है इक्वल टू 3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻², ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 3.14 इंटू 10² क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे, छात्र प्रश्नों को समझेंगे, फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी को श्यामपट्ट कार्य में भी लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामपट्ट कार्य में भी, ठीक है। उसके बाद और एक प्रश्न छात्र को दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में है पाई बराबर 3.14, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप में लिख लीजिएगा, छात्र अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और कोई एक छात्र श्यामपट्ट पर प्रश्नों को हल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए हल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में आप लिख लीजिएगा इसका जो फॉर्मूला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न दीजिएगा बच्चों को। छात्राध्यापक जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके तहत मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न 2 से 3 आप दे सकते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है, ठीक है, समझने के लिए। एक अर्धगोलाकार वस्तु का हल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस तरह आप प्रश्न देंगे। उसके बाद गृह कार्य देंगे, ठीक है, ताकि बच्चे शिक्षक पर ही निर्भर न रहे, खुद भी कुछ कोशिश करें, ठीक है। इसके तहत एक प्रश्न है यहाँ पे, निम्न त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला है 3.5 सेंटीमीटर,
दूसरा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह आप प्रश्न देंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।